हेलो एवरीवन। अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक चल रहा है। आज इसका थर्ड पार्ट है। आज इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने इसके कंपोनेंट, पर्पज़, इंडिकेशन वो सब क्लियर किए थे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होती है उनकी, उन सब के बारे में क्लियर करेंगे। कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का हम कलेक्शन कैसे करेंगे, एक डोनर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, एक एज 18 to 65 ईयर हेल्दी पर्सन होना चाहिए। ठीक है, वेट फीमेल में 45 kg, मेल में 50 kg होना चाहिए। ठीक है, एच बी मेल हो या फीमेल हो, एच बी मोर देन 12। ठीक है, 12 to 13। ओके, अमाउंट 350 to 400 ml। ओके, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या, एक डोनर के अंदर हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे डोनर के, सिफिलिस, ठीक है, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया भी मस्ट है, क्यों कि हाँ मलेरिया को हुए 3-4 साल हो गए तब डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल से ऊपर हो गया हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एक हेल्दी पर्सन 1 ईयर में 2 to 4 टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, सॉरी ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, कलेक्ट हिस्ट्री, क्या क्या हिस्ट्री लेंगे हम एक डोनर पर्सन से, हम टीबी के बारे में पता करेंगे, टीबी तो नहीं है उसको। ठीक है, डायबिटिक तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है, अस्थमा, एनी हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज या कैंसर, इन सब के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, क्रॉस मैचिंग करेंगे ब्लड ग्रुप वगैरह। ठीक है, कलेक्ट आर्टिकल्स, क्या क्या आर्टिकल्स होने चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, BT सेट, ठीक है, कैनुला 18 नंबर 20 नंबर, ओके 18 नंबर 20 नंबर, 16 नंबर भी यूज में लेते हैं। ठीक है, ग्रे कलर का, ये कब यूज लेते हैं, जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है उस कंडीशन में। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है। कौन कौन से कंडीशन में करते हैं रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, PPH हो पेशेंट को, ठीक है, सीवियर ब्लड लॉस हो रहा हो, हेमरेजिक पेशेंट हो या मल्टीपल ट्रोमा पेशेंट हो। ठीक है, उस कंडीशन में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तब ग्रे कलर कैनुला यूज करेंगे 16 नंबर, नहीं तो नॉर्मल ब्लड कंडीशन में हम 18 नंबर यूज करेंगे ग्रीन कलर। ठीक है, या हम 20 नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे 18 नंबर रखेंगे। ठीक है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 16 नंबर ग्रे कलर। ओके, साइट फॉर कैनुलेशन, कैनुलेशन की क्या साइट है, अडल्ट के अंदर फोरमार्म, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, न्यूबॉर्न न्यूनेटल के अंदर अम्बिलिकल वेन। ओके, नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सलाइन का क्या यूज है, कीप IV लाइन ओपन एंड कैनुला पेटेंसी मेंटेन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन कैन बी यूज बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, IV स्टैंड हाइट, IV स्टैंड की हाइट कितनी होनी चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब, 18 to 24 इंच, 18 से 24 इंच होनी चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक नर्सिंग ऑफिसर को क्या क्या बातें ध्यान में रखने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, क्या क्या बातों को पता होना चाहिए उसको। स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन 30 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, ब्लड बैंक से ब्लड रिसीव करने के 30 मिनट के अंदर अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर को। ठीक है, 2 रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर चेक द ब्लड यूनिट बिफोर ट्रांसफ्यूजन, 2 नर्सिंग ऑफिसर चेक करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड यूनिट को, जिस पे उसको डेट, ब्लड ग्रुप, एक्सपायर डेट, पेशेंट आइडेंटिफाई, ठीक है, ये सब चेक करना है। ठीक है, चेक वाइटल साइन टू पेशेंट बिफोर हैंग द ब्लड। ठीक है, ब्लड हैंग करने से पहले वाइटल साइन चेक करेंगे। इफ़ पेशेंट हैव फीवर, इफ़ पेशेंट को फीवर है तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अवॉइड करेंगे हैंग द ब्लड। ठीक है,
देन इन्फॉर्म डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्टर जो एंटीपायरेटिक्स वगैरह प्रिस्क्राइब्ड करेंगे वो पेशेंट को देंगे, ठीक है। देन ब्लड इन ब्लड बैंक विद डॉक्यूमेंटेशन, ब्लड को हम ब्लड बैंक में सेंड कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी इसमें, जब हम ब्लड को डिस्कार्ड कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे 1%, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का यूज में लेते हैं, ठीक है, ब्लड डिस्कार्ड करते हैं तो। अब ब्लड की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? हिमोलाइटिक रिएक्शन होता है, ये इमीडिएट रिएक्शन है, ठीक है। कैसे होता है? एलर्जी होगी वो पेशेंट को या मिसमैच्ड ब्लड हो, उस कारण हिमोलाइटिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं? इचिंग, रेसिस, रेडनेस, वार्मनेस, फीवर, चिल्स, हेडेक पेशेंट को। ये सब साइन सिम्टम बता रहा है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो पेशेंट को, इसका मतलब पेशेंट को हिमोलाइटिक रिएक्शन है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे हिमोलाइटिक रिएक्शन पेशेंट को? स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीप आईलाइन ओपन, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, एडमिनिस्ट करेंगे एविल एंड डेक्सामेथाजोन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। इफ डेक्सा नॉट इफेक्टिव देन यूज करेंगे हाइड्रोकोर्टिजोन, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक। कलेक्ट करेंगे यूरिन एंड ब्लड सैंपल फॉर कल्चर टेस्ट के लिए। देन बीटी सेट इन लैब फॉर कल्चर टेस्ट, बीटी सेट को सेंड करेंगे लैब में कल्चर टेस्ट के लिए। सेंड द रिमेनिंग ब्लड इन ब्लड बैंक विद डॉक्यूमेंटेशन, सेंड कर देंगे ब्लड को, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है? डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होना, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 9 to 11, ठीक है। या बहुत सी बुकों में 8.5 to 11 भी है, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज है कैल्शियम की, ठीक है। जब इससे कम हो जाता है 8.5 से ब्लड में कैल्शियम लेवल, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन होती है वो, ठीक है। ये किस कारण होता है? ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाती है, बिकॉज सिट्रेट बाइंड टू दी कैल्शियम, सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, ठीक है। सिट्रेट बताया था ना, वो प्रिजर्वेटिव एजेंट सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ठीक है, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या साइन सिम्टम है? टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ट्राउजियस साइन में स्पाज्म इन फोर आर्म, ठीक है। चेविस्टिक साइन, इसमें स्पाज्म ऑन फेशियल मसल, ठीक है। ये साइन सिम्टम शो होंगे पेशेंट में। एक हाइपोकैल्सीमिया का पेशेंट है तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा? इन्फॉर्म टू डॉक्टर एंड स्लो ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्ट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। हाइपरकैलीमिया क्या होता है? इंक्रीज हाई पोटेशियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज क्या थी? 3.5 to 5.1, ठीक है। इसके अंदर पोटेशियम लेवल इंक्रीज रहेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। ये किस कारण होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? आरबीसी डिस्ट्रैक्शन इन ओल्ड स्टोरेज ब्लड रहता है, तो आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होने के चांस होते हैं, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो रीनल फेलियर पेशेंट होते हैं ना, उनमें हमेशा फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, ठीक है। जब भी रीनल फेलियर पेशेंट को नीड हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की, तो उसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा फ्रेश ब्लड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रीनल फेलियर पेशेंट में ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया रहता है, ओके। इसके क्या क्या साइन सिम्टम रहेंगे? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वीकनेस, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, एरिथमिया, ठीक है। इसका मैनेजमेंट वही है, स्लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन इन्फॉर्म डॉक्टर, ठीक है। कार्डियक ओवरलोड क्या है? जब रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, नॉर्मल रेंज बताई थी नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन का 2 to 4 आवर्स, ठीक है। नहीं स्लो करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नहीं फास्ट करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब नॉर्मल कंडीशन है पेशेंट की, ठीक है। साइन सिम्टम क्या क्या है?
पल्मोनरी एडिमा, सीवियर डिस्पेनिया, कफिंग, पिंक कलर स्पुटम, क्रैकल साउंड, ठीक है। ये सब साइन सिम्टम है कार्डियक ओवरलोड के। इसकी मैनेजमेंट क्या है? स्लो बीटिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्लो करना, प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? रिड्यूज पल्मोनरी एडिमा को, पल्मोनरी एडिमा को रिड्यूस करती है ये पोजीशन, ठीक है। देन इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट करेंगे डायरोटिक्स, किसके क्यों डायरोटिक्स क्यों देंगे? रिमूव करेंगे फ्लूइड का कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन क्योंकि कार्डियक ओवरलोड है ना, तो उसको रिमूव करेगा, इसलिए डायरोटिक्स देंगे। बट एक नर्सिंग ऑफिसर को डायरोटिक्स देने से पहले बीपी मॉनिटर जरूर करना है पेशेंट का, ठीक है। आज अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।